जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये BSPHCL इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में BSPHCL ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर 50 नंबर को 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाकी बाद में जो है कंप्यूटर को आपको कंप्यूटर में 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को 15 क्वेश्चन यानी कि देखने को मिलेगा। बाकी बात GK GS रीजनिंग हिंदी में आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो एफर्ट लगाना है वो ट्रेड में यानी कि इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना है। उसके बाद जो लगाना है वो 15 नंबर पर फोकस करना होगा कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी होगा। तो इसलिए उसी हिसाब से मैं इसका सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को MCQ प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। आज जो है ये इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, बाकी बाद अगला जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का आने वाला है वीडियो। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। 1 नंबर है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। तो किसमें किया गया था, तो ये किया गया था दूसरी पीढ़ी में ये किया गया था। दो नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार के कंप्यूटर को, तो लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उसको नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तीन नंबर है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति प्रसिद्ध हुआ। तो किसने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, तो वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए इसको क्या बोल रखिएगा, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को भी कहा जाता है। ठीक है, आगे जब देखते हैं इसमें आप लोगों को जो बेसिक जो है ये सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखने के बाद। 4 नंबर है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग होती थी। कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होता था, तो ये होता था आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब का। आगे है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होते थे। कंप्यूटर का पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था और दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग होता था, तो ये ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। अब ये पहली पीढ़ी कब से कब तक है वो भी आगे के क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा था। आगे 6 नंबर है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। अब यहाँ से इसमें यह भी क्लियर हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तो ये था 1957 से लेकर 62 तक। 1957 से लेकर 62 तक इसका पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल था। सात नंबर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तो ये था आपका 1963 से लेकर 1972 तक। 1963 से लेकर 1972 तक इसका कार्यकाल था। 8 नंबर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था,
तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर जो बनाया गया था तो ये इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा बनाया गया था। 9 नंबर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं है। इनमें से कौन सा भाषा नहीं है? तो ये C++। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में C++ का यूज़ नहीं किया गया था। 10 नंबर है चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती या होते हैं। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होते या होते हैं तो क्या उसमें होते थे? तो ये माइक्रो प्रोसेसर होते थे। 11 नंबर है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, ये किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में आते हैं? तो ये पाँचवीं जनरेशन में है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है? तो ये वैक्यूम ट्यूब, इसमें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया है। 12 नंबर है इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में शुरू किया गया? इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर्स के किस पीढ़ी में शुरू किया गया? तो किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 13 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड, I फॉर इंटीग्रेटेड और C फॉर हो जाएगा सर्किट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आईसी बना होता है, आईसी किससे बना होता है? तो आईसी जो बना होता है ये ट्रांजिस्टरों से बना हुआ होता है। 15 नंबर है निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा का स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि EDVC को निर्मित किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किया था वॉन ल्यूमैन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर, वॉन ल्यूमैन। आगे है 16 नंबर है पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है। पंच कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो पंच कार्ड को नाम से जो जाना जाता है तो वो होलेरिथ कार्ड के नाम से, होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर है विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1976 में। 1976 में सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। 18 नंबर है निम्न में कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है इसमें से? तो ये है परम यावा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। उन्नीस नंबर है 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। तो कौन सा हुआ था इसमें से? तो इसमें से हुआ था परम 8000 ये हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 20 नंबर है सुपर कंप्यूटर का यह के उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर का यह के उदाहरण है तो ये कौन सा है? तो ये जो है ये सभी हैं कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। 21 नंबर है निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर को किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये है सेमुर क्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इसको भी याद रखिएगा।
22 नंबर है, भारत के विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया था ये? तो ये किया था CDAC ने ये संस्था ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता यानी ISI में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं ये हजारों ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है, विनिर्दिष्ट विशेषकृत काम आने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर कौन से? विनिर्दिष्ट विशेषकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से है आपका ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है, एक पर्सनल कंप्यूटर को खाली जगह के सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पर्सनल कंप्यूटर को खाली जगह की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा किसी व्यक्ति यानी कि एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया। पर्सनल कंप्यूटर मतलब क्या होता है? ये लैपटॉप वगैरह सब डेस्कटॉप वगैरह जो होता है ये होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। 27 नंबर है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जेसेफ मेरी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 28 नंबर है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का परत होते हैं? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का परत होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड होते हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जिसको IC बोलते हैं, चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से रासायनिक तत्व टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा धातु किया जाता है इसमें? तो ये किया जाता है सिलिकॉन को किया जाता है इसमें। 30 नंबर है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये द्विधारी अंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर है, CRAY क्या होता है? ये क्या होता है? तो ये होते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर है, गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ था ये? तो ये हुआ था चीन में इसका विकसित किया गया था। 33 नंबर है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था खेल के लिए ये कंप्यूटर को विकसित किया गया था। 34 नंबर है, किसी कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? किसी कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर। 35 नंबर है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? एंगलबर्ड ने किया था। एंगलबर्ड ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 36 नंबर है अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। तो ये क्या हो जाएगा ये? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी करता है। 37 नंबर है सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है तो किस में प्रयुक्त होता है? तो ये अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में प्रयोग होता है। 38 नंबर है एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा एक्सपर्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये कौन कराता है? तो ये कराता है माइक्रो प्रोसेसर ये कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 39 नंबर है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर इसमें से कौन सा है? तो ये है तो पेंटियम प्रो, पेंटियम 1 और 3, पेंटियम 2 भी है। तो इनमें से जितने दिए हुआ है ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 40 नंबर है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया? किस पीढ़ी में किया गया था ये? तो ये किया गया था ये पहली पीढ़ी में ये किया गया था। 41 नंबर है वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वह अभी जो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ये किस जनरेशन में है? तो ये किस जनरेशन में है? तो ये 5वां जनरेशन है। ये कंप्यूटर का है 5वां जनरेशन। 42 नंबर है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। मौसम पूर्वानुमान के लिए भी इसमें प्रयोग के लिए किया जाएगा। 43 नंबर है निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? कंप्यूटर जो है निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकती? तो ये क्या गणना नहीं कर सकती है? तो ये प्रिंटर, इनमें से जो है ये प्रिंटर जो है ये गणना नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 नंबर है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो ये था PDP-1। 45 नंबर है निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? निम्न में कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर ये कर सकता है? तो ये मिनी कंप्यूटर ये एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 46 नंबर है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल इनमें से क्या किस चीज़ में वो सक्षम हो जो कंप्यूटर साक्षर कहा जा सकता है? तो वो क्या हो सकता है? तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में वो सक्षम हो। आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में वो सक्षम हो तो वो कंप्यूटर साक्षर वो कहा जा सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये कौन था? ये था क्रे वन था। 48 नंबर है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक
कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो कौन है? तो ये हैं विजय भट्टाकर। विजय भट्टाकर हैं। 49 नंबर है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? तो किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। चीन ने विकसित किया है इस कंप्यूटर को। आगे है 50 नंबर, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम क्वेस्टिंग आदि मुख्य रूप से खाली जगह पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तो ये कौन सा पीढ़ी के लिए कंप्यूटर थी? तो ये था पाँचवीं पीढ़ी के लिए कंप्यूटर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर का MCQ लेके आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।